मिल रही है? Yes, sir. ठीक है, so let me help you to understand about how to set up our domain application. We have already created multiple domain replications, so let me select the new domain controller that I installed, which is available in server 2019. Okay, Server 2019. 8 gig RAM, 2 core of processor, 60 gig of hard drive, और एडाप्टर में इसको हम नेट कर देते हैं. We can add more two processor नो नो, if we नॉट रिक्वायर. select 8 GB. नहीं, 2 कोर का इनफ है. और 4 GB में भी, 8 GB में भी. अगर हम 4 सेलेक्ट करते हैं तो कुछ सिस्टम में कुछ होगा कुछ प्रॉब्लम, नहीं, ऐसा जब कुछ नहीं. जब नहीं, परफॉर्मेंस उसकी इनहैंस हो जाएगी. तो मुझे भी 2 डिफरेंट सर्वर्स की जरूरत होगी ना सर? हाँ, डोमेन रेप्लिकेशन के केस में 2 सर्वर होने चाहिए, अगर हमें रेप्लिकेशन परफॉर्म करना है तो. तो लाइक मेरे पास अभी सर्वर 22 है, तो हुँ, मुझे 16 की भी जरूरत होगी क्या, डिफरेंट वर्जन में? ठीक है. यहाँ पे अपने पास ये एक डोमेन कंट्रोलर हो गया. यू कैन कंसीडर इट एज़ ए रूट डोमेन कंट्रोलर. teachmecloud.in के नाम से .net से बनाया हमने, और इसको लॉगिन कराते हैं. पहले तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, डोमेन रेप्लिकेशन है क्या? So basically, domain replication is categorized into different part. जी, एफएसएमओ में ही डोमेन रेप्लिकेशन आता है सर? रोप हाँ, एफएसएमओ इसके अंदर का पार्ट है. ओके. तो दो तरीके के रेप्लिकेशन होते हैं. एक होता है इंट्रा साइट, और दूसरा होता है इंटर साइट. राइट? इंट्रा साइट एंड इंटर साइट, दो तरीके के डोमेन रेप्लिकेशन आप स्टैब्लिश कर सकते हैं. इंट्रा साइट का मतलब होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. राइट? In the same organization you are trying to create the replica. For example, आपने एक domain बनाया with name of class.com के नाम से. Any name you can select, it's up to you. The domain that you want to establish with name of maybe class.com. इससे जुड़ा हुआ एक और domain like adc.class.com, और एक डोमेन और आपने बना दिया which is with name of adc2.class.com. adc2.class.com. ठीक है. और ये सभी डोमेन एक ऑफिस में है, एक प्रीमाइसेस में है, एंड ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर. और ये सभी आपस में क्या है? कनेक्टेड है. इज दैट फाइन? यस. तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम कनेक्टेड है, वो आपका इंट्रा साइट एप्लीकेशन कहलाएंगे. और इंटर साइट में क्या होगा कि आपने एक डोमेन बनाया,
किसी भी नाम से, लाइक एज यू वांट टू एस्टैब्लिश अ डोमेन विद एनी XYZ नेम, और इससे जुड़े हुए कई सारे साइट्स बना दी। ठीक है, साइट मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन, like as the domain that you establish in location of cloud.com is our domain name, और ये आपका अवेलेबल है मे बी इंडिया लोकेशन में। सेकेंड, आपने दूसरा सर्वर बनाया दुबई की लोकेशन में, और तीसरा आपने बना दिया USA में, और ऐसे करके कई सारे सर्वर आपने डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में बना दिए, और ये सर्वर आपस में रेप्लिकेटेड है। मतलब यहाँ पे जो सर्वर लगा है वो भी रीजनल ऑफिस से कनेक्टेड है, यूएस में जो सर्वर लगा है वो भी रीजनल ऑफिस से कनेक्टेड है, और ऑस्ट्रेलिया में जो सर्वर लगा है वो भी आपका रीजनल ऑफिस में कनेक्टेड है। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलेंगे? साइट ए, साइट बी, साइट सी। ऑल गुड? कैन यू हियर मी? यस सर। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे कोई यूजर्स बनाते हैं, लाइक इंडिया लोकेशन में कोई यूजर बनाया आपने, ABC के नाम से बनाया, ठीक है, या टेस्ट के नाम से बनाया, या XYZ के नाम से बनाया। सो ये यूजर आप जिस लोकेशन में रेप्लिकेट कराना चाहते हैं ना, वो आप इंटर साइट रेप्लिकेशन से परफॉर्म कर सकते हो। आपने प्लान किया कि ABC को रेप्लिकेट करा देते हैं दुबई में, टेस्ट को रेप्लिकेट कराते हैं यूएस में, XYZ को रेप्लिकेट कराते हैं ऑस्ट्रेलिया लोकेशन में। तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड रहेगा किस यूजर को कौन से लोकेशन या कौन से सर्वर का आप मेंबर बनाना चाहते हैं या किसका पार्ट रखना चाहते हैं। अगर आप दो अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में रेप्लिकेशन परफॉर्म करते हो, विच इज कंसिडर एज ए इंटर साइट रेप्लिकेशन। अगर आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी मशीनें एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर ये सारे सर्वर्स अवेलेबल है, विच आर कंसिडर एज ए इंट्रा साइट रेप्लिकेशन। इंट्रा साइट रेप्लिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंटर साइट रेप्लिकेशन जो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में रहेगा। एक क्वेश्चन था सर हम्म, कि ये अगर अगर हम इंट्रा साइड डोमेन रेप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो हम्म, अगर मान लीजिए ये हमारा सेम प्राइसेस में है, तो ओके, सेम प्राइसेस में है तो हमारा ये तीनों डोमेन जो है आपस में लाइन के थ्रू तो डोमेन में लोकल नेटवर्क में आके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेगा, हाँ, राइट सर? हम्म, और सपोज मान लीजिए यही अगर हम हमारा डिफरेंट कंट्रीज वाइज में जो कि इंटर साइट में है, हम्म, या फिर हमारा यही जो इंट्रा साइट वाला जो सेटअप है ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट लेवल में है, हम्म। तो फिर ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? नहीं, जब अगर आपका ये सेटअप डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में है ना, सो दैट टाइम आपका रूटर कम इनटू द पिक्चर। जो आपका रूटर है ना, उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एंड रूटर विल हेल्प यू टू माइग्रेट और रेप्लिकेट द सर्विसेज। राउटर, सिस्को राउटर। सिस्को रूटर की तरह उस केस में तो आपको मतलब सिस्को रूटर पे आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मतलब कैसे कम्युनिकेट होगा सर सिस्को राउटर के थ्रू? सॉरी, सिस्को राउटर के थ्रू कैसे कम्युनिकेट होगा, मतलब मैन एंड नेटवर्क टू एंड? मैन नेटवर्क बनाना पड़ेगा, दोनों लोकेशन में सिस्को रूटर होगा। सबनेटिंग के बाद हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो आगे हम बताएंगे सर। सीसीएनए का पार्ट है वो।
तो ये कम्युनिकेट कराने का तो सर मुझे आइडिया नहीं है कैसे होगा। सीसीएनए का पार्ट है ना नेटवर्क। आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है ना? कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो गया है कि अच्छा, तो ये एमसीएससी में जैसे हम लोग ये कर रहे हैं, तो हमारा ये काम है कि दो आपस में नेटवर्क को कम्युनिकेट नहीं, करवाने का, आप जो नेटवर्क का काम है वो सिस्को की टीम नेटवर्क टीम करेगी। करेंगे। वो नेटवर्क टीम को आप अच्छा। गाइड करोगे, बट आपको पता होना चाहिए कैसे होगा। सो यू शुड इन्फॉर्म कि हाँ ठीक है ऐसे होगा ये। ओके। ओके। मतलब दो नेटवर्क, दो राउटर आपस में दो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में हाँ वो सेम उनकी आईपी हेडेक। से दोनों का कनेक्ट। ओके। वो उनकी हेडेक है कि वो किस तरीके से आपको नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। ओके सर। ओके। ठीक है, हम सेम केवल चीज बोलेंगे हमारा कि हमें, इंटरसाइट में भी आएगा। सॉरी, इंट्रा साइड में लोकल एरिया से जुड़ेंगे ना सभी आपस में। नहीं, इंटरसाइट में वही चीज होगा ना, वो हमारा नेटवर्क टीम करेंगे। और इंटरसाइट में तो खैर लोकल में रहेगा, तो आपस में हाँ कम्युनिकेट हाँ थ्रू लाइन हाँ, करना है। इंटर साइड में वो करेंगे, इंट्रा साइड में हमारा ऑलरेडी बना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इंट्रा साइट और ये हो गए इंटर साइट। तो इन दोनों के केस में अगर हम बात करें, ठीक है, पहले ये कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एफएसएमओ रोल की एफएसएमओ रोल कैसे काम करता है। बैक टू आवर वीएमवे वर्कस्टेशन, और एक सर्वर और इंस्टॉल करते हैं जिसको हम एडीसी की तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जैसे डोमेन आपने, हमने अगर मान लीजिए में रूट डोमेन हमने 22 रखा है, और एडीसी हम्म। हमने विंडोज सर्वर का 16 रखा है, तो ये पॉसिबल है ऐसा? रूट डोमेन कैसे रखा है? रूट डोमेन हमने 22 रखा है और एडीसी हमने 16 रखा है। लोअर वर्जन का, राइट। हम्म। आपको स्कीमा चेंज करना पड़ेगा, एक स्कीमा मास्टर होता है, वो रिप्लेस करना पड़ेगा। जस्ट ओके। गिव मी 1 मिनट।
ठीक है, ये अपने पास सेकंड मशीन इंस्टॉल हुआ है एंड यू नीड टू इंस्टॉल द VMware टूल्स, क्योंकि VMware वर्कस्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, सो आप इस पे VMware टूल्स को भी इंस्टॉल करेंगे। Meanwhile, you need to identify the IP address of our root domain controller। यहाँ का root domain controller का IP address check कर लेते हैं। ncpa.cpl, and you must need to configure manual IP address, it's mandatory। So 162, this is the IP address of this machine। Gateway 52.2, 192, 170, 192, 168, 152, 162. Configure same IP address in IPv4 192, 192, 168 dot. Preferred DNS would be same, 2. And once you configure the IP address, we just need to convert it into the work group system.cpl। वर्क ग्रुप से इसको चेंज कर देते हैं एंड ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ आवर डोमेन। जो रूट डोमेन है उसके साथ ही ज्वाइन हो हाँ, जाएगा। जस्ट लाइक द क्लाइंट मशीन, इसको मेंबर बनाते हैं। चलिए, once you convert it, our responsibility, we need to
मेक इट एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, और इसको रेप्लिकेट कराने के लिए इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी रोल्स। सेम प्रोसीजर इंस्टॉल करेंगे हम यहाँ पे एडी इंस्टॉल करते समय। ठीक है, वंस यू इंस्टॉल इट जस्ट प्रोसीड विद दिस। और यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। Add domain controller to an existing domain, add new domain controller to existing forest, add a new forest। तो आप पहले पे जाएंगे, you just need to proceed with that, click change, यहाँ पे user ID and password, and click next। वो जो हमारा डिफ़ॉल्ट डोमेन आया सर, वो डोमेन नेम ऑटो कैच किया है या फिर? और ऑटोमेटिक आएगा ना ये, आप रेप्लिका बना रहे हो उसकी, जो हमारा एग्जिस्टिंग डोमेन है उसका रेप्लिकेशन। सो डू वन थिंग, एक काम करते हैं, यहाँ पे रूट पे जाते हैं, ये रूट डोमेन है, यहाँ पे कुछ यूजर्स क्रिएट कर लेते हैं, मे बी कुछ यूजर होगा पहले से ही। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे जाएंगे, अलीबाबा क्लास, ये दो यूजर अवेलेबल है, ठीक है, हम्म। और डेमो, ये तीन यूजर हैं। आप जैसे इंस्टॉल करोगे ये तीनों यूजर्स यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे हमने ATDS सेटअप कर लिया है और ATDS सेटअप करने के बाद लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट जितने भी यूजर्स थे आपके डोमेन कंट्रोलर में, रूट डोमेन कंट्रोलर पे, वो आपके सेकेंड डोमेन कंट्रोलर जो अभी हमने एस्टैब्लिश किया इस पे आ गए होंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ इट्स लुक लाइक। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, टूल्स पे जाके Alibaba class demo जितने भी यूजर्स हैं, we are able to find all the users. So it means that ये एक तरीके का एप्लीकेशन एस्टैब्लिश किया है दोनों के बीच में, रूट डोमेन कंट्रोलर और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के बीच में हमने एप्लीकेशन एस्टैब्लिश किया है। एंड जो भी चेंजेस आप करोगे ना रूट पे, वो आपका इमीडिएटली इस पे आएगा। Can you hear me? यस सर। ठीक है, so another important part you also need to know about the concept कि ये जो डोमेन एप्लीकेशंस का कॉन्सेप्ट है ना, इंटर साइट एप्लीकेशन में, सॉरी इंट्रा साइट एप्लीकेशन में ये लाइव होता है। इंट्रा साइट में लाइव होता है। ओके। हाँ, 24/7। ठीक है, लाइव या 24/7 एप्लीकेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें इंटर साइट एप्लीकेशन की, सो इंटर साइट एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है 180 मिनट में सिंक्रोनाइजेशन होगा। ये लाइव 24/7 इट मीन्स मतलब मतलब एक डायरेक्टली घंटे रेप्लिकेट एक करते दिन। हैं यहाँ पर। हाँ, मतलब 24/7 ये रेप्लिकेट होते रहते हैं। ओके जी, यहाँ हम लोग एक टाइम कंसिडर किए हैं 180 मिनट के अंदर में, तो यहाँ 24/7 कोई टाइम सॉरी, कैन यू लाइव रिपीट तो अगेन? यहाँ जैसे इंटर साइट में हमने मेंशन किया है टाइम, हम्म, एग्जैक्ट टाइम मिनिमम या मैक्सिमम टाइम जो भी है ये मैक्सिमम टाइम है। ये मैक्सिमम टाइम है। तो हम्म, इसमें जो हमने लाइव 24/7 लिखा है, ये 24/7, तो ये तो वो हो गया ना सर कि मतलब एक हफ्ता का ये कैलकुलेशन दिख रहा है 24/7। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइव? लाइव इन द सेंस जो लाइव इट मींस लाइव जो अ, मान लीजिए हम अभी जैसे हम और आप लाइव है, लाइक ये लाइव है, हम्म। ऐसी लाइव की बात करो। तो ये लाइव 24/7 लाइव तो समझ में आया, 24/7 ये टाइम इंडिकेट कर रहा है कि क्या इंडिकेट कर रहा है ट्वेंटी सर? फोर बाई सेवन मतलब 24 घंटे सातों दिन। लाइव का मतलब होता है रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन, कि अगर हमने चेंजेस किया कोई एक सर्वर पे, तो दूसरे सर्वर पे तुरंत के तुरंत वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ओके। इमीडिएटली। लाइव का मतलब होता है इमीडिएट। इमीडिएटली वो रिफ्लेक्ट हो अच्छा। जाएगा। ओके हम्म, ओके ओके। ठीक है। सो ये रेप्लिकेशन हुआ आपका इंट्रा इंट्रा साइट हमने सेटअप किया। अब अगले स्टेप की अगर हम बात करें, तो हमारा जो मेन पर्पज है ना, वी आल्सो नीड टू नो अबाउट द एफएसएमओ रोल। एफएसएमओ रोल्स को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सीएमडी टाइप करेंगे। यहाँ पे आप टाइप करेंगे नेट डम, उसके बाद स्पेस नेट डम क्वेरी, देन स्पेस एफएसएमओ। ठीक है, ये आपको डिटेल बता देगा कि नंबर ऑफ रोल्स की लोकेशन क्या है। तो अभी आपका रोल्स कहाँ पे है? ये तो अभी टीचिंग क्लाउड में है सर। ये डोमेन देखो ना, यहाँ पे डोमेन डोमेन नेम में। दिखाई पड़ रहा है। और आप या जिस मशीन पे हो उसका डोमेन नेम देखो, एडीसी।
हम्म, ठीक है, डन यहाँ तक। यस सर। अभी और हमको हम अपना ही डोमेन का नाम जानना हो तो सर यहाँ पे। नहीं, ये दिख रहा है ना, जो कंप्यूटर नेम के बाद है वो डोमेन नेम ही है। ओके। होस्ट नेम के बाद जो teachmecloud.net है वो आपका या डोमेन या नेम ही है। ओके। क्लियर? ओनली तो एडीसी। सॉरी, यहाँ की बात कर रहा हूँ ओनली ना, यहाँ एडीसी जो मेंशन। ये डोमेन नेम है, ये कंप्यूटर नेम है। होस्ट नेम का मतलब कंप्यूटर नेम। या ये जो आपने जो अभी हाईलाइट किया ये तो हमारा रूट डोमेन का है ना सर। हाँ, ये तो हमारा रूट डोमेन है, ये तो समझ में आ गया। मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमारा एडीसी का ही मुझे अपना डोमेन अगर यहाँ देखना हो तो। ये एडीसी हमारा डोमेन नेम है ना। उस नेम के बगल में भी दिखा रहा है। हाँ। ओके। ओनली एडीसी। adc.teachmecloud.net, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है, तो डोमेन कंट्रोलर ओके से ये ओके। जुड़ा हुआ है, तो ये इसलिए ये एडीसी। टीच मी क्लाउड डॉट नेट नहीं शो कर रहा है। ओके। हाँ हाँ, बट अगर आप इसकी सिस्टम प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम हो गया, ये आपका डोमेन नेम हो गया। ओके। यस। ये हमारा पेरेंट पीडीसी है, वो एडीसी डोमेन है। ओके। हाँ, दिस वन इज द पीडीसी और ये आपका एडीसी हो जाएगा। ठीक है, सो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ। अब जो ये एफएसएम और रोल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, टोटल नंबर ऑफ रोल्स कितने हैं? 5 रोल अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, पीडीसी, आरआईडी पूल मैनेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। बाय डिफॉल्ट ये डोमेन जो है वो आपके रूट वाले में है, क्योंकि ये जो विन फोर आरडी, ये जो कंप्यूटर नेम है ना, ये हमारे रूट डोमेन कंट्रोलर का है, राइट? ओके। तो बाय इट डिफॉल्ट मींस जब भी इस आप, सिस्टम में हमारा डोमेन इंस्टॉल है, यही है? नहीं नहीं, इस एफएसएम और कंप्यूटर रोल, में एफएसएम और या रोल, कंप्यूटर नेम है सर? एफएसएम और रोल बाय डिफॉल्ट रूट में होते हैं। जी जी हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। ये जो हमारा विन ये जो दिखा रहा है ओ आर डी यू, ये कंप्यूटर नेम इसी सिस्टम में हमारा एफएसएम रोल इंस्टॉल्ड है, मतलब इसी सर्वर में ये कंप्यूटर करेक्ट, नेम। करेक्ट। हेलो। Yeah, I can hear you. Can you go through the topic that we completed, ADC configure करने का? एडीसी कॉन्फ़िगर करने का सर? Yeah, You want to you asking me about the prerequisite? prerequisite and step procedure. Yeah. So firstly, we as for the domain
जैसे हम लोग फर्स्ट रूट डोमेन इंस्टॉल करते हैं, उसके डोमेन के थ्रू हम वैसे ही हम अपना एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे, और एज पर दी मैनुअल प्रीरिक्विजिट्स जो हम डोमेन पे जैसे करते हैं, वैसे ही हम उनको मैनुअल आईपी दे के, कंप्यूटर नेम दे के हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। एंड करेक्ट। एंड उसके बाद हम उसको पिंग कराएंगे अपने मेन मेन रूट डोमेन के साथ। वो पिंग करता है तो फिर हम उसको अ, उसके बाद तो हम सर ये एफएसएमओ का जो हम क्वेरी है वो हम अपने रूट डोमेन में रन करा के वेरीफाई करेंगे कि हमारा एफएसएमओ रोल कहाँ इंस्टॉल्ड है, यही तक से। और जो हम यूजर्स हैं, वो हम यूजर्स तो अगर हमारा ऑलरेडी रूट डोमेन में है, तो उस डोमेन में हम यूजर्स एंड कंप्यूटर के थ्रू हम उसमें वेरीफाई कर सकते हैं अपने रूट डोमेन में जाके। ऑटोमेटिक जब हम उसको डोमेन से अपना रूट डोमेन के साथ अपने एडीसी को कनेक्ट कराएंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक रियल टाइम में हमारा जो भी डेटा है जो रूट डोमेन में, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा हमारे एडीसी में। करेक्ट। तो ये अपने पास पार्ट हुआ। नेक्स्ट इज इन द हाउ वी कैन ट्रांसफर द एफएसएमओ रोल फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन। ठीक है, अगला जो स्टेप होगा, एक डोमेन से दूसरे डोमेन में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, दैट वी कैन डू इन नेक्स्ट सेशन। इज दैट ओके? ओके सर। चलो, मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आपको आज और कल दोनों की, एंड यू कैन डू द प्रैक्टिस। यस ठीक सर। है। ओके। ओके। सर वन मोर रिक्वेस्ट सर प्लीज। हाँ जी। रिज्यूमे सर। हाँ, resume. Actually, I'm suffering from cold. I'm unable to speak. यस। है ना, बिल्कुल यस टाइम नहीं मिल दैट, पा रहा यस। है मुझे। या तो आई मैं फील इट आज सर, आई फील इट। आज नहीं नहीं, मैं मतलब गले में बहुत ज्यादा खराब है मुझे। तो ओके चलो, सर, मैं नो टाइम इश्यूज। टाइम निकालता हूँ, टाइम निकाल के ना फिर अपडेट करके यस भेजता सर, हूँ इफ यू आपको। हैव टाइम। एक्चुअली ना सर, मैं 2-3 जगह मुझे आया है। मैं जब हम्म, से 2-3 जगह मैंने रिक्वेस्ट किया था, अप्लाई किया था, तो मुझे आया है। तो वो मुझसे डिमांड कर रहे थे कि आप अपना रिज्यूमे शेयर करिए, क्योंकि मेरे पास जो डिफॉल्ट सर मैंने आपको भेजा है, बट वो अब मैं नहीं भेजना चाहता उनको। नहीं नहीं तो नहीं नहीं, उसमें उसके मॉडिफाई करना अकॉर्डिंगली। पड़ेगा, उसमें उसको मत भेजना अभी। जी। चलो, तो मैं टाइम अब निकाल के मेरा। भेजता हूँ, नहीं तो कल तो भेजूंगा फिर पक्का। थोड़ा सा अगर मुझे फील होता है ठीक तो। ठीक है। ठीक है सर, ओके। ओके सर, थैंक ओके, यू। थैंक यू। बाय, टेक केयर।